हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 में बायोलॉजी विषय में जीवाणु में जनन चल रहा है। उसी जीवाणु में जनन में अलैंगिक जनन पढ़ रहे थे। अलैंगिक जनन की आज दूसरी विधि है द्विविखंडन या द्विविभाजन। इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी फिशन। यानी आज जीवाणुओं में द्विविखंडन या विखंडन या द्विविभाजन विधि द्वारा जनन पढ़ेंगे। बाय बाइनरी फिशन कैसे होता है बाइनरी फिशन या कैसे होता है द्विविखंडन। यहाँ पर एक चित्र भी दिया गया है, यानी इस प्रोसेस के माध्यम से भी समझेंगे और ये कुछ थ्योरी है, इस थ्योरी के माध्यम से भी कुछ समझेंगे। देखिए क्या है, पढ़ते हैं पहली लाइन। यह सभी प्रकार के जीवाणु में जनन की मुख्य एवं सामान्य विधि है। यानी कई प्रकार के जीवाणुओं में जो है ये मुख्य विधि है जनन की। यानी अधिकतर जीवाणु जो है इस विधि द्वारा जनन करते हैं। अनुकूल परिस्थिति में बैक्टीरियल कोशाकार में बढ़ती है, साथ ही डीएनए का द्विगुणन भी हो जाता है। इसमें से एक एक लाइन पढ़ेंगे और पूरे लाइनों को हम चित्र में इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे चित्र में आसानी से समझ में आ जाएगा। दिया है अनुकूल परिस्थिति में बैक्टीरियल कोशा आकार में बढ़ती है। बैक्टीरियल कोशा यानी जीवाणु कोशिका आकार में बढ़ती है। यानी जब जीवाणु को जनन करना होता है तो उसके अनुकूल जब उसको परिस्थिति मिलती है तो जीवाणु कोशिका आकार में बढ़ जाती है और साथ ही डीएनए का द्विगुणन भी हो जाता है। देखिए ये आपकी है जीवाणु कोशिका और इस जीवाणु कोशिका में ये आपका डीएनए है, यानी आनुवंशिक पदार्थ, और सेल वॉल यानी कोशिका की जो बाहरी दीवार, और सेल मेम्ब्रेन कोशिका की भित्ति। इसके बाद में क्या है, ये पूरी कोशिका पहली लाइन इम्प्लीमेंट हुई कि अनुकूल परिस्थिति में बैक्टीरियल कोशा आकार में बढ़ती है। तो ये जो आपकी जीवाणु कोशिका है, जब इसको अनुकूल परिस्थिति मिलती हैं यानी जनन के अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, तब ये आकार में क्या होती है, बढ़ती है और साथ ही डीएनए का द्विगुणन भी हो जाता है। अगले स्टेप में देखिए क्या है कि ये जीवाणु कोशिका आकार में बढ़ गई और ये एक डीएनए था, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हुआ यानी डीएनए का द्विगुणन हुआ और डीएनए का द्विगुणन होकर के द्वि से समझ में आ रहा है 1 से 2 का बन जाना। यानी एक डीएनए संरचना से 2 डीएनए संरचना का निर्माण हो गया। यहाँ पर तो लाइन थी कि अनुकूल परिस्थिति में बैक्टीरियल कोशा आकार में बढ़ती है और साथ ही डीएनए का द्विगुणन भी हो जाता है। तो ये कोशिका बढ़ गई अनुकूल परिस्थिति में और साथ में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए का द्विगुणन हो गया। देखिए अगली संरचना में समझ में आ रहा है। पहली संरचना में था एक डीएनए, क्योंकि एक जीवाणु कोशिका है और इस जीवाणु कोशिका के अंदर या अंताभित्ति में कोशा द्रव्य भरा है और उस कोशा द्रव्य में एक डीएनए संरचना उपस्थित है। जब अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तब कोशिका आकार में बढ़ जाती है, बढ़कर के फिर डीएनए रेप्लिकेशन होता है यानी डीएनए का द्विगुणन होता है। तो एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण हो गया। फिर जीव द्रव्य के मध्य में संकीर्णन तथा अनुप्रस्थ भित्ति बन जाने के कारण 2 भागों में बट जाता है। बहुत सिंपल है। क्या होता है कि इसमें जो जीव द्रव्य भरा है यानी कोशिका द्रव्य जो भरा है, इसमें संकीर्णन की क्रिया होती है और संकीर्ण की क्रिया होने के बाद कोशिका के अंताभित्ति में या कोशिका के बीच या मध्य भाग में क्या होता है, अनुप्रस्थ भित्ति बन जाती है यानी ट्रांसवर्स वॉल का निर्माण हो जाता है। तो अगले स्टेप में यानी यहाँ तक पहले समझ लिया था। अगली लाइन थी हमारी, फिर जीव द्रव्य के मध्य संकीर्ण तथा अनुप्रस्थ भित्ति बन जाते हैं
जिसके कारण क्या होता है, दो भागों में बट जाता है। देखिए यहाँ पर दो भागों में बटने की जैसी संरचना बन रही है और दोनों में संकीर्णन हुआ जीव द्रव्य में, और जीव द्रव्य में संकीर्णन के कारण इसके मध्य भाग में एक अनुप्रस्थ भित्ति का निर्माण हो गया, यानी ट्रांसवर्स वॉल का निर्माण हो गया। और ट्रांसवर्स का निर्माण हो जाने के कारण क्या हुआ कि ये दो भागों में बट गई, यानी ये जीवाणु कोशिका इस ट्रांसवर्स भित्ति को बनाने के बाद दो भागों में बट गई और दो भाग या दोनों भाग अलग होकर दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है, या दोनों भाग अलग होकर दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। आप इस प्रकार से भी लिखिए, कर लेते हैं। तो क्या हुआ, आपको देखिए आसानी से समझ में आया होगा कि जो ट्रांसवर्स वॉल्व है, यानी जो अनुप्रस्थ भित्ति बीच में निर्मित हो गई, ये आपकी अनुप्रस्थ भित्ति है। इस अनुप्रस्थ भित्ति का निर्माण हो जाने के कारण क्या होता है, जीवाणु कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है और दोनों भाग अलग होकर के दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। तो एक जीवाणु कोशिका से यहाँ पर दो जीवाणु कोशिका का निर्माण हो गया। अब ये प्रक्रिया जो है आसूत्री विभाजन एमियोटोसिस द्वारा पूर्ण होती है, क्योंकि ये जो पूरा विभाजन होता है इसमें आसूत्री विभाजन कार्य करता है, जिसे इंग्लिश में एमियोटोसिस बोला जाता है। और बाद में क्या होता है कि पुत्री कोशिकाएं, यानी ये आपकी दो कोशिकाएं जो निर्मित हुई थी अलग होकर के, उन्हीं कोशिकाओं को यानी डॉटर सेल्स कहते हैं। यही दो कोशिका हैं जो यहाँ पर ये निर्मित हुई है और इन दोनों कोशिका में कोशाद्रव्य और डीएनए अलग अलग रूप से विकसित हो गया है। और अलग अलग रूप से विकसित होने के कारण ये जो नई संतति कोशिकाएं बनी हैं उन्हें पुत्री कोशिकाएं कहते हैं, यानी डॉटर सेल्स। ठीक है, और ये डॉटर सेल्स क्या करती हैं, वृद्धि करके, धीरे धीरे वृद्धि करके जनक कोशिका के आकार की हो जाती हैं, यानी यही दोनों छोटी डॉटर सेल्स इसके आकार की बन जाती हैं वृद्धि करके। और एक जीवाणु कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो गया, यानी जनन हो गया। और ये इसका उदाहरण बैसिलस जीवाणु जो है बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर हमें द्विविखंडन या बाइनरी फिशन की प्रोसेस देखनी हो या बाइनरी फिशन द्वारा जनन कराना हो तो उसके लिए हम बैसिलस जीवाणु का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि बाइनरी फिशन प्रोसेस जो है बैसिलस जीवाणु में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तो एक बार से फिर से इस डायग्राम को, यानी जो ये थ्योरी लिखी है, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को, यानी बाइनरी फिशन का जो स्ट्रक्चर है या बाइनरी फिशन रिप्रोडक्शन का जो स्ट्रक्चर है, इसको आसानी से अगर आप बना लेते हैं अपने पेपर पर या अपनी कॉपी पर, तो आप इसकी जो थ्योरी है बहुत अच्छे से लिख पाओगे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो ये जनन है ये सभी प्रकार की जीवाणु कोशिकाओं में सामान्य रूप से होता है, या सभी प्रकार की जीवाणु कोशिकाओं में प्रचलित जनन है। और प्रोसेस यहाँ से शुरू होती है कि अनुकूल परिस्थितियों में जो जीवाणु कोशिका है वो आकार में बढ़ती है, और साथ ही क्या होता है कि जीवाणु कोशिका में डीएनए का भी द्विगुणन यानी डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है, और फिर जीव द्रव्य के मध्य में संकीर्णन होता है, यानी इसके अंदर जो कोशाद्रव्य भरा हुआ है, आप कोशाद्रव्य कह सकते हो, कोशाद्रव्य के बीच में संकीर्णन होता है। साथ ही एक अनुप्रस्थ भित्ति का निर्माण हो जाता है, यानी साथ ही बीच में एक अनुप्रस्थ भित्ति यानी ट्रांसवर्स वॉल का निर्माण हो जाता है। अनुप्रस्थ भित्ति का निर्माण हो जाने के कारण जीवाणु कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है, यानी दो भाग अलग हो जाते हैं या दो भाग अलग होकर के दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। और ये प्रक्रिया आसूत्री विभाजन द्वारा एमियोटोसिस द्वारा संपन्न होती है। बाद में यही दो पुत्री कोशिकाएं वृद्धि करके जनक कोशिका का आकार ले लेती हैं। ये था आज का टॉपिक, जीवाणु में द्विखंडन द्वारा जनन या विभाजन
द्वारा जनन, द्विखंडन लिखा हो, द्विभाजन लिखा हो, विखंडन लिखा हो या इंग्लिश में बाइनरी फिशन लिखा हो, तब भी आपको यही थ्योरी करनी है और आपको ये स्ट्रक्चर बनाना मस्ट है। बहुत ही अच्छा टॉपिक था, बहुत छोटा टॉपिक था, आप आसानी से समझ पाओगे इसको और बहुत अच्छे से करना।